हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज से हम प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्काउंट का जो ऑलरेडी चल रहे थे छोड़े हुए थे उसको लेकर के चलेंगे। कोशिश करेंगे डेली का डेली प्रॉपर क्लासेज आप लोग को हम दें। तो चलो बात ज्यादा ना करते हुए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 छोड़े थे और बहुत से लोगों को बोले थे आप लोग आंसर जरूर देना। अब आशा किए थे, बहुत से लोग आंसर दिए थे। आज नाम न पढ़ के अगले बार से क्लासेज में हम नाम जरूर पढ़ेंगे आप लोग का, जब लाइव ये क्लासेज हम लेते जाएंगे। दिया है कि यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन दिया है। डीलर मेक्स प्रॉफिट 20% एंड आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट ऑन द एडवर्टाइज प्राइस ऑफ द स्कूल। एडवर्टाइज प्राइस माने हो गए जो मार्क प्राइस है। इफ ही मेक द प्रॉफिट ऑफ ₹8,000 ऑन द सेल्स, व्हाट इज द एडवर्टाइज प्राइस। आप देखो हिंदी पढ़ लो एक बार, फीलिंग जो अच्छा है आप लोगों को। दिया है एक डीलर स्कूटर की बिक्री कीमत पर 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। एक बिक्री पर इतना लाभ कमाता है तो उसकी एडवर्टाइज प्राइस क्या है, विज्ञप्ति क्या बोला जाएगा, मूल्य ज्ञात करें। तो देखेंगे आप लोग को बोले थे इतना डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का जब प्रॉफिट होता तो हम निकालते हैं सीपी और एमपी का रेशियो। पहला चीज सीपी और एमपी का रेशियो। 10% का डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट इसके नीचे होता है। आप लोग प्रीवियस का वीडियो जरूर देख लेंगे। तो ये 90 होगा तो ये होगा 120, या बोल सकते हैं ये 3 होगा तो ये 4 होगा। 340 भी कर सकते हैं, 3 से काट दिए 340 भी कर सकते हैं, 3 और 4 रहने देते हैं, देखते हैं आगे। अच्छा एक बात बताओ, दिया है इतना लाभ कमाता है, ये 8,000 रुपीज प्रॉफिट कमाता है और 20% का प्रॉफिट है। तो अब देखो प्रॉफिट का रिलेशन सीपी से होता, तो यहां से हम सीपी निकाल सकते हैं। सीपी तो 100% होगा, यानी यहां दिया है, देखो ये रफ काम होगा। 20% बराबर कितना दिया, 8,000। तो आप बताओ सीपी तो 100% होगा, 100% मतलब किससे मल्टीप्लाई, 5 से, यानी 5 से यहां मल्टीप्लाई, यानी हम बोल सकते हैं इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, बोले आप लोग 40,000। अच्छा कॉस्ट प्राइस आ गया तो ये मार्क प्राइस पूछ रहा है, उस पे जो एडवर्टाइज प्राइस था वो कितना था, निकाल लो भैया। कॉस्ट प्राइस जो दिया हो उसी से डिवाइड, जो पूछे उससे मल्टीप्लाई। ये दिया कितना आप लोग बताओ, 40,000। तो किससे डिवाइड बोले, 3 से। हमको निकालना है मार्क प्राइस, कितना मार्क प्राइस है, 4 है। तो ये 16,000, 16,000 16 नहीं 1,60,000 हो जाएगा। अब आई किससे डिवाइड कर दो, 3 से। पूरा डिवाइड भी ना करना, यूनिट डिजिट, 3 × 5 = 15, बचा कितना 1 और 3 × 3 का 9। देखो 53 जा रहा है, 53 से शुरू एक ही है, तो 5 3 3 कितना 3 भैया, वो 2 4 1 2 3 4 और 0.33। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। क्या बात समझ में है। अच्छा इस क्वेश्चन को बेटा आप लोग और तरीके से जा सकते हो, और तरीके से जा सकते हो। देखें जैसे देखो आप लोग 10% छूट देने के बाद 20% लाभ होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। तो हम बोल सकते हैं देखो प्रॉफिट यहां पे दिया है, कितना दिया है, इतना। तो इसको देखो यहां से हम कर सकते हैं, ये सीपी है, ये एमपी है, सीपी एमपी। बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग अच्छा आ रहा है हमको। ये 3 है, 4। अच्छा देखो प्रॉफिट यहां हम एसपी बना सकते हैं या प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। अच्छा एक चीज देखो, प्रॉफिट दिया तो हम प्रॉफिट ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 30 है तो 40 कर। अच्छा प्रॉफिट कितना हुआ बोले आप लोग, प्रॉफिट हुआ है 20%। 20% कितना हो जाएगा बोले, 6 हो जाएगा। 30 रुपए का 20% कितना हो जाएगा, 6 रेशियो हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहां पर दिया 8,000, कितना दिया है, 8। ये प्रॉफिट दिया 8,000, तो प्रॉफिट कितना आया बोले आप, 6। हमको निकालना क्या है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है, 40। ऐसे भी हम जा सकते हैं, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस नहीं निकल के। अच्छा यहां देखो ये 3 और ये कितना हो गया, 20। तो ये आ गया 16 के आगे 4 0 और नीचे कितना आ गया, 3। अच्छा नीचे बेटा 3 आया है तो वही चीज आ गया, तो हम फिर लिखेंगे 53,333.33 इतना रुपीस। आप लोग बात समझे, एक बार फिर से समझे।
इतना 20% का 10% का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट कहां होता है, कॉस्ट प्राइस से नीचे ही 20% का प्रॉफिट हुआ तो कितना हो गया 120, इसको काटेंगे 340। अब देखो प्रॉफिट कितना हुआ बोले 20%, तो 30 रुपए पे 20% कितना होगा 6 रुपए। तो जो दिया हो उसी से डिवाइड, यहां प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट को हम प्रॉफिट से डिवाइड करेंगे, 5000 को किससे डिवाइड करेंगे बोले आप लोग 6 से। और हमको निकालना क्या चीज है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है यहाँ पे 40, तो 40 का वैल्यू इतना आ जाए। तो आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 दिया है मार्क प्राइस लागत मूल्य से इतना अधिक मार्कअप किया जाता। तो पहला अब 15% छूट देने, क्या क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस से मार्कअप इतना अधिक किया गया, 15% छूट देने के बाद भी 20% का क्या होता है प्रॉफिट होता है। तो कहता है उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। अच्छा देखो यहां पे हम सीपी और पहले एमपी का बेटा रेशियो निकाल लेते हैं। सीपीएमपी कितना डिस्काउंट दिया 15, तो ये हो गया 85। कितना मार्कअप किया 120। अब इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं कहता है बिक्री मूल्य क्या था, आपको हमको क्या बताना, सेलिंग प्राइस। अच्छा कितना छूट दिया देखो 15%। आप प्रॉफिट से भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। तो छूट दिया है 15%, तो यहां 85 हो गया, यहां कितना हो गया 120। 20%, 10% 12, अच्छा 20%, तो 20% का दिया है, अच्छा डिस्काउंट 15% का दिया, तो 15% कितना हो जाएगा 12 6 18 18, 10% बराबर 12, 5% बराबर 6 18 18 का डिस्काउंट अगर देगा तो कितना होगा 102। तो यही सेलिंग प्राइस बताना। आप लोग का दिया कितना, आप देखेंगे कितना अधिक मार्कअप किया गया 15 इधर 20 35, 224 को डिवाइड हम करेंगे 35, मार्कअप कितना 35। और हमें क्या बताना बोले आप लोग, हमको बताना है कितने बेचा गया 102, 102। तो 5 से अगर डिवाइड कर दे तो 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 5 35। इसको अगर हम 7 से करेंगे 3 और 7 दूना 14, ये हो गया। इसको अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो 20 कितना आ जाएगा बोले आप लोग 4 आ जाएगा, 20.20.4, 5 दूना 10, 0 5 चौक 20 पॉइंट। अब देखेंगे 2 का मल्टीप्लाई 0.4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। तो यानी 0.8 एक ही ऑप्शन में है, ये आ जाएगा 652.80। ऐसे भी देखो 20 का मल्टीप्लाई अगर हम कर दें 32 में तो होगा 640। अब 0.4 का मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट और 4 3 12 हो जाएगा, इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा 652.8। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझेंगे आप सभी लोग, फिर से देखेंगे एक बार इस क्वेश्चन को। दिया है एन आर्टिकल मार्कअप इतना एबव द कॉस्ट प्राइस से इतना अधिक मार्कअप किया गया। बेटा कितना अधिक मार्कअप किया गया 224। कहता है अगर इसे 20% प्रॉफिट होता कब, जब 15% का डिस्काउंट देता। 15% माने 85 होगा, 120 होगा। इसको काट भी सकते हो। अच्छा अब देखो आप प्रॉफिट से भी सेलिंग प्राइस बना सकते हो। अगर 20% निकालें तो 8 दूना 16 1 17, 17 जोड़ोगे 85 में 17 अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा, या डिस्काउंट 15 दे दो तो भी 102 आएगा। तो हम बोल सकते हैं जो दिया उससे डिवाइड, ये दिया कॉस्ट प्राइस से तनिक मार्कअप, तो मार्कअप कितना किया गया यहां पर देखो 35, तो 35 से डिवाइड। पूछा सेलिंग प्राइस 102 होगा, आ जाएगा 652.8। सबको समझ में आया होगा। अब डेली कोशिश करेंगे वीडियो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप लोग। कहता है एक दुकानदार 25% छूट देकर इतना का लाभ कमाता है। यदि लागत मूल्य 10% कम कर दी जाए और अंकित मूल्य इतना % छूट दी जाए तो उसका नया प्रॉफिट क्या हो। अच्छा सुनो क्वेश्चन एकदम बढ़िया समझो। जैसे कोई चीज लाया होगा तो क्या किया, इतना एक दुकानदार इतना % छूट देता। जैसे हम ये मार्कर है इस पे हम बेटा 25% का डिस्काउंट दे दें। कितने % का दे दें 25%। फिर भी हम देख रहे हैं हमारा 35% का क्या हो गया प्रॉफिट। तो पहला चीज देखो हम सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, सीपी और एमपी का रेशियो, आराम से हम लोग चलेंगे। अच्छा 25% का डिस्काउंट अगर दिए तो कितना सीपी हो गया बोले 75,
और ये बेटा कितना हो गया 135, ये तो सीपीएमपी का रेशियो किससे कटा 15 बचे 75 और 15 नंबर 135, ठीक है 15 बचे 75 और 15 नंबर 165, यानी खरीदा 5 में। अब कहता है क्या बोला देखो, अब क्वेश्चन भी देखो, हमें नया लाभ प्रतिशत क्या होगा, हमें न्यू प्रॉफिट बताना। अच्छा देखो अब कहता है अगर कॉस्ट प्राइस हम कितना कम कर दे, अगर लागत मूल्य हम कम कर दे 10%, ठीक है, तो लागत मूल्य अगर 10%, देखो हमें नया लाभ परसेंट, तो हमें सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए, याद रखना सीपी और एसपी का रेशियो। अब देखो 5 है, 10% कम कर दिए, कितना कम कर दिए बोले आप लोग 10%, बहुत तरीके से बना सकते हो। 10% अगर हम कम कर दें तो इसका नया दाम हो जाएगा 9/10, रेशियो में ही जा रहे हैं। अच्छा एमपी 9 है, अब 9 पे इतना परसेंट का डिस्काउंट दे दिया था, और उसी अंकित मूल्य पर, इस अंकित मूल्य पर 37.5% का डिस्काउंट, 37.5% का वैल्यू कितना होगा 3/8। अच्छा 3/8 का डिस्काउंट दे देगा तो कितना हो जाएगा बोले 5/8। अब देखो बेटा 9 कट गया, रेशियो में यही मजा है, 5 हो गया, तो ये हम बोल सकते हैं ये 4 इधर, इधर 2 से काटोगे 4 होगा, ये 5, तो 4 इधर आ जाएगा 5 इधर आ जाएगा, 4 से 5 बने 1/4 हो गया, नहीं 25%, कितना डिस्काउंट हो गया 25, तो कितना प्रॉफिट हो गया 25%। देखेंगे एक का प्रॉफिट 4 पे इंटू 100 कितना आ गया, आप ही लोग बताओ 25%। सबको समझ में आया होगा, ये सबसे बढ़िया तरीका, रेशियो हम ले लिया है। हम क्या ले लिए बोले आप लोग, रेशियो, सबको समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सब, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, समझेंगे सभी लोग। दिया बाय गिविंग द 22% डिस्काउंट ऑन ट्रेडर मेक्स 14% प्रॉफिट। इफ इंस्टेड हैड गिवन द डिस्काउंट इतना यू वुड हैव फेस 15% लॉस, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। देखेंगे हिंदी में पढ़े, 22% छूट देने के बाद भी इतना परसेंट का प्रॉफिट होता है। कहता है क्या बोला है, हाइलाइटर से भी थोड़ा सा चलें, 22% का छूट देने के बाद इतना का प्रॉफिट हुआ। यदि उसने इतना रुपए का छूट दी होती तो 15% का, अगर इतने का छूट दे देना तो उसका 15% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब देखो सीपी और एमपी का रेशियो, कितना का डिस्काउंट दिया है 22, तो ये 78 हो जाएगा, और कितना प्रॉफिट हुआ 114, 4 5 6 8 7 15, 6 से कट रहा, 6 कम 6 6 3 18, 6 1 6 6 नंबर 4, यानी 1319। अब बोला है यदि इतने रुपए की छूट दी जाए, इतने की छूट दी जाए तो इतना का 15% का क्या होगा, लॉस हो जाएगा। अच्छा देखो एसपी निकाल लेते हैं, इतनी की छूट दी जाए तो 15% का क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। अच्छा नुकसान किस पे होता है आप ये लोग बताओ, चलो 0 लगा देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, 0। अच्छा 10% बराबर कितना होगा 13, 5% बराबर कितना होगा 6.5, यानी 19.5 का डिस्काउंट दिया। अच्छा 19.20 तो ये हो जाएगा, 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 110.5। देखो इतने का नुकसान होता, कॉस्ट प्राइस 130 है, 15% का नुकसान है, 15% का वैल्यू कितना हो जाएगा बोले 13, और 5% बराबर 6.5 यानी 19.5, 19.5 कम हो जाएगा, तो बेचेगा कितने में बोले 110.5। क्या बात सबको समझ में है। अच्छा डिस्काउंट कितने का दिया था, देखें डिस्काउंट जो दिया ये था, डिस्काउंट दिया कितने देने का छूट दिया, तो दिया है 1272, अब दिया है कितना देखेंगे, 90 में से 110 घटा दो 80, यानी पॉइंट और 79.5, यस नो। तो कहता है क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य तो 130 बेटा होगा। एक काम करते हैं, एक 0 और दे देते हैं, तो ये दशमलव को हम क्या करते हैं हटा देते हैं, अब 5 से आप काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5,
2 बचेगा, 5 25, 5 9 35। अब 5 से 2 बार कटेगा। अच्छा 9 8 72, 15 8 120 होता था, यहाँ 8 बार ये भी कट गए। ये हो गया 130 इंटू 16, 16 3 48 इकाई अंक में 08 वाला होगा, यही ऑप्शन चला जाएगा डी नंबर। पूरा मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं, करके देख मित्रों आसान है। 208 देखेंगे, 16 में 10 पे करेंगे 160 और 16 3 कितना हो जाएगा 48, जोड़ दो 8 होगा, 6 4 10 होगा, 2 होगा, 1 0 लग जाएगा क्योंकि इकाई अंक पर 0 है, तो आएगा 2080 आंसर। सबको समझ में आ रहे होंगे? अगर आप लोग कहें एक बार और समझा देते हैं, एक बार और समझाते, देखो इतना % छूट देने के बाद भी 14% का प्रॉफिट होता। तो बेटा आपको बोले थे अगर जितना छूट देना प्रॉफिट, सीपी एमपी का रेशियो 130 और 19, इसको हम 6 से काटे तो 13 हुआ और ये 19 हो गया। अब कहता है अगर 15% का, अगर इतने रुपए का छूट देता तो 15%, अब नुकसान किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो नुकसान इसका 15% कितना होगा? 13 और 6 19.5, 19.5 रुपया और कम करेंगे 110। तो आप बताओ इतने में बेचेगा, इतना मार्कअप था, डिस्काउंट कितना दे दिया? तो डिस्काउंट दिया होगा, रेशियो में अगर हम बात करें तो दिया होगा 79.5। सेल इतने में किया, इतने में सेल किया तो इतने, और जो दिया डिस्काउंट इतना दिया तो इसी से डिवाइड। अब पूछा हमसे क्या चीज? कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस इतना। समझ में सबको आया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बेटा देखोगे, कहता है कॉस्ट प्राइस एंड द मार्क प्राइस एन आइटम 720। देखो कॉस्ट प्राइस इसका कितना दिया, आप ये लोग बताओ। कॉस्ट प्राइस दिया 720 और मार्क प्राइस इतना दिया, कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। When you sold the discount of X%, कहा था अगर X% का डिस्काउंट देता तो इतने का प्रॉफिट होता, तो वैल्यू ऑफ X, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं। सीपीएमपी, जब आप लोग को ये क्वेश्चन रहे इतना डिस्काउंट देने के बाद, तो आप जानते हो सीपी और एमपी का रेशियो होता, ये आप लोग को बताए तो ये होता 100 माइनस डी, ये होता 100 प्लस यस डी, डिस्काउंट है, यस क्या है? प्रॉफिट है। तो ये आप लोग को बताए थे, एक बार याद दिला दिए, जो इसी पे क्वेश्चन हमारा चल रहा है। अब देखेंगे कितने का डिस्काउंट दिया, तो ये हो गया 100 माइनस एक्स, इतने का डिस्काउंट। प्रॉफिट कितना हुआ बेटा? प्रॉफिट हो गया 100 प्लस 5x बाई कितना हो गया 3, इतने का डिस्काउंट, इतने का प्रॉफिट। समझ में आ रहे होंगे सबको? अच्छा कॉस्ट प्राइस बेटा कितना दिया है? 720 और मार्क प्राइस कितना दिया है? 9। 0 तो ऐसे कट रहा है, 9 से काट दें 9 8 72, 9 2 90, यानी बोल सकते हैं ये 4 होगा तो ये 5, 15, ठीक है। ये हो गया हमारा 18 चौक 72, 18 25 90, ठीक है। फोर। अब ध्यान देना क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो ये प्लस प्लस है ना, तो घट जाएगा, ये 500 होगा, ये 400 होगा, तो ये कितना बचेगा क्रॉस मल्टीप्लाई में? 100 बचेगा। यहां अपोजिट साइन हो, माइनस प्लस हो तो जुड़ जाएगा। अब देखो ये 5x होगा, ये कितना हो गया? देखो अलग लिख देते हैं, ये 5x प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये होगा 20/3। 5 का मल्टीप्लाई, ये 5 का 4 में, तो ये आ जाएगा 20 बटे क्या आ जाएगा 3, तो 15 20 35 35/3x। ये आपको समझाने ध्यान देना, अगर यहां प्लस प्लस हो तो माइनस, यहां देखो प्लस प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस प्लस है तो जोड़ लेना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया करो। अब देखो 5 से काट तो कितना आएगा 7, अब 5 से काट दे कितना आएगा बेटा 20, तो x बराबर आ जाएगा 60/60 से। तो इसको हम लोग डिवाइड कर दो, 7 8 56, 8 होल 4/7 आ जाएगा, 8 होल 4/7। x का वैल्यू कितना होगा? 8 होल 4/7। कहां पे है? ऑप्शन बी पे। तो सबको समझ में आ रहे होंगे, हमारी लक्ष्मी लोग को, गणेश भगवान को
भैरवनाथ को सबको समझ में आ रहा होगा। आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसी तरह लाएंगे बहुत शॉर्टकट से। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, आगे बढ़ाएं, अच्छे से हम लोग चलेंगे। और हमारा गया 93 हो ही गया, 94 देखें। हाँ, यहां से चलना है। कहते एक वस्तु को लागत मूल्य और अंकित मूल्य इतना है। देखेंगे कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस दिया है। यदि कहता है यदि लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत का अनुपात इतना है, प्रॉफिट का और डिस्काउंट का ये रेशियो दे दिया, तो कहता लाभ परसेंट छूट परसेंट में कितना था। देखेंगे द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। देखो सीपी और एमपी का बेटा यहां रेशियो, किसका रेशियो दिया, सीपी और एमपी का रेशियो यहां दे दिया। और रेशियो प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट परसेंट यहां दिया है। आप जैसे ही प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट परसेंट दे तो किसका रेशियो हम लोग पा जाते हैं, इतना डिस्काउंट खाता है इतना, तो डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट परसेंट। चलो सीपी और एमपी का रेशियो यहां सब निकाल लें। क्या होता है 100 माइनस एक्स और 100 प्लस क्या होता है डी, अगर प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट। अच्छा यहां पर देखो प्रॉफिट परसेंट एक्स हम लगा देते हैं, मान लेते हैं ये 25 एक्स है और मान लेते हैं कितना है 24 एक्स। तो ये हो गया, डिस्काउंट वाला बाद में याद रखना, तो ये हो गया 100 माइनस 24 एक्स, ये हो गया 100 प्लस 25 एक्स। और यहां सीपी कितना हो गया बोले आप 8 और यहां कितना हो गया 15, ये दिया है। तो हमें यही लाभ परसेंट छूट परसेंट मानी एक का डिफरेंस, यही एक्स का डिफरेंस पूछा है। एक्स का डिफरेंस कितना हो, आइए ये 1500 800 तो कितना आ जाएगा 700 का अंतर। अच्छा 15 का मल्टीप्लाई कर दो भैया, 15 दूना ये 300 हो जाएगा, 15 चौके 60, 360 यहां हो गया एक्स। अब 25 अट्ठे 200, तो हम बोल सकते हैं 560 एक्स हो गया। ये 0 0 कैंसिल कर दो, यहां अगर हम 7 से कैंसिल कर दें 14 25 70, 14 चौके 56 4, यानी एक्स का वैल्यू जो आ गया 5/4 आ गया। और 5/4 का वैल्यू होता 1.25। और हमको बता देखो क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट, कितने का डिफरेंस है बोले एक का, एक माने एक्स का, और एक्स का ही निकालना तो हम बोलेंगे कितना, ये आ गया 1.25%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन हो गया था 93, वही वाला फिर से दिखा दिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया एक वस्तु पर 4x% की छूट दी जाती है, 20% का लॉस होता है। अगर केवल x% छूट दी जाए तो 25% का क्या होगा, लाभ होगा। इतना का छूट देने पर 20% की लॉस होती है, और x% की छूट, वही रूल वही, इतना परसेंट डिस्काउंट देने के बाद इतना का प्रॉफिट या लॉस हो। तो देखेंगे 100 डिस्काउंट वाला 100 माइनस डी, कितने का डिस्काउंट दिया 4x, ये हो गया सीपी। अब कितने का ये हो गया, इतने का लॉस हुआ तो ये हो गया टी, ये हो गया हमारा मार्क प्राइस। इतना प्रॉफिट हो तो जोड़ लेंगे और डिस्काउंट होगा तो ये लॉस होगा तो क्या करेंगे 100 से घटा देंगे, 100 माइनस 20, ये सीपी हो गया, ये एमपी हो गया। आपका था केवल x% का छूट जाए, x% माने कितना हो गया 100 माइनस एक्स। तो कहता 25% का क्या होगा प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा 25, तो 125। ये चीज दिया आप लोग को। तो 5 से काट दो बेटा, 5 से काटेंगे 16, अब 5 से काटेंगे कितना होगा 2500। देखिए ये 25 ये 16 तो कितना हो गया 900, ये 100 हो गया, ये माइनस है, ये भी माइनस तो घट जाएगा। तो 25 माने 100 और 16 घटा दो कितना हो गया 84x। 84x समझ में आया होगा सबको।
चलो इसको हम कैंसिल करते हैं, किससे कर दें, 8 4 12 यानी 6 से, 15 छक्का 90 150, 6 कम 6 6 चौक 24, यानी x बराबर आ गया 75/7। डिवाइड करेंगे 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 10.71 एक जगह दिख रहा है, 7 यही आएगा यस। यानी ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा हो गया, ए हो गया। आप लोग एकदम बढ़िया से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 96, दिया अनिल बाय 12 टॉयज एंड द levels each with the same selling price. He sells 8 toys initially at 20% discount and level price. Then he sells the remaining 4 toys additional 25% discount on the discount price. Thus he gets the total इतना यानी प्रॉफिट पाया होगा and make 10% profit. If no discount have been given, what would have been परसेंटेज? ओ यानी रुपए का कोई मतलब नहीं, परसेंटेज निकाला। आपसे देखें हिंदी में पढ़े, अनिल 12 खिलौने खरीदता, प्रत्येक को समान अंकित मूल्य करता। 12 खिलौने खरीदा और सब पे सेम मार्क प्राइस कर दिया एक एक खिलौने पर। यदि प्रारंभ में 8 खिलौने पे, ध्यान देना 12 खिलौने थे, कहता शुरू में 8 खिलौने पे, तो यानी 4 खिलौने और बचे होंगे। कितने का डिस्काउंट दिया है, 20% का। अब कहता बाकी जो 4 खिलौने होंगे उससे 25%। अच्छा एक बात बताओ, एक में 20% का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट हम लोग निकाल लेते हैं। डिस्काउंट के लिए आप लोग को बताए हैं x + y - xy कर दो 22 से। तो कितने का डिस्काउंट पहले दिया, 20 का, फिर 25 का, फिर -20 × 25, 2200 हो जाएगा। तो 25 चौका होगा, 4 से काट तो कितना आ जाएगा, 5। यानी हम बोलेंगे कंबाइंड डिस्काउंट 4 आर्टिकल पे 25%। और ऐसे भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं, देखेंगे। तो यानी इस पर हमारा जो डिस्काउंट हो गया कितना हो गया, 40%। तो एक एवरेज हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं, एक होगा ये 2। आगे देखो, यानी 2 आर्टिकल पे 20, 1 आर्टिकल पे 40, उससे कोई दिक्कत नहीं। कहता है यह अतिरिक्त छूट अगर दिया होता, छूट पे बेचता, इस प्रकार से कुल इतने रुपए प्राप्त होते हैं, ठीक है। और वह 10% का लाभ कमाता। कितने का लाभ कमाता था? यदि कोई छूट नहीं देता तो, अगर कोई छूट नहीं देगा किस पे बेचेगा, मार्क प्राइस। अच्छा बेटा ये कंबाइंड प्रॉफिट कितने का होगा, ये कंबाइंड डिस्काउंट कितने का होगा, ये निकालिए। कंबाइंड डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? 2 आर्टिकल को 20% का डिस्काउंट, एक पे 40%, तो कंबाइंड डिस्काउंट हो गया। हम करेंगे ये 20-20, हम मान लिया ये भी 20 है, ये भी 20 है, लेकिन ये 20 से क्या है, ज्यादा है। 20 से ज्यादा कितना है, 1। और कै भाई में बटेगा, बोले 3। तो हम बोल सकते हैं जो सभी का कंबाइंड डिस्काउंट जो आएगा, कंबाइंड जो आएगा वो आ जाएगा 60 20 80 बटे 3% का कंबाइंड डिस्काउंट है, ये कंबाइंड आ जाएगा। आप कहता यानी अब क्वेश्चन तो वही बन गया ना, इतना डिस्काउंट देने के बाद भी कितने का प्रॉफिट बोल रहा है, 10% का प्रॉफिट। तो सीपी एमपी का रेशियो हम निकाल सकते हैं। किसका रेशियो निकाल सकते हैं, सीपी और एमपी का। आप लोग बताओ कितने का डिस्काउंट दिया, कितने का डिस्काउंट दिया, 80/3। तो 80 फ्रैक्शन से हम चले जाते हैं, कई तरीके से आप जा सकते हो, देखेंगे। प्रॉफिट इतना हुआ तो हम बोल सकते हैं 11/10 भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, 11/10, 110/100। अच्छा डिस्काउंट हुआ तो इसको कैसे करेंगे, 80/3 × 100% हटा दिए, तो हम बोलेंगे ये हमारा कितना होगा, 4, ये हो गया 5। तो हम बोल सकते हैं 4 बटे कितना हो गया, बोले 15। आप बताओ 4/15, 4 का डिस्काउंट हो गया 15 पे, तो इसका कॉस्ट प्राइस, तो इसके नीचे डिस्काउंट तो कितना होगा, 11/15। तो 11 कट गया, 5 से 2 होगा, 5 से 3 होगा, तो हम बोल सकते हैं 2:2 कितना होगा, 3 होगा। तो खरीदा इतने में, मार्कअप इतने, कितने का प्रॉफिट होगा, 50%। एक का कितने पे, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 100। तो हम बोलेंगे 50%। कितने का प्रॉफिट, 50%। अब 50% भी
अच्छा, इस चीज को हम और तरीके से कर सकते हैं, मतलब तरीका तो वही होगा, देखो यहां से हम आपको समझाते रहे कैसे कर सकते हो। वही चीज यही है बेटा, सेम चीज है। देखो सीपी, आप लोग बताओ, अगर ये 10% का प्रॉफिट होगा तो बेचेगा कितने में? आप कर सकते हो 11/10, ये हो गया सेलिंग प्राइस। अच्छा, डिस्काउंट किस पे होगा? मार्क प्राइस। कितने का डिस्काउंट दिया यहां देखेंगे, डिस्काउंट वाली बात यहां पे देखेंगे आप लोग। डिस्काउंट कितने का दिया है? 80/3, और जिसको हम लिख सकते हैं 4/15। क्या लिख सकते हैं बोले? 4/15। अच्छा बताओ, 4/15 का अगर डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने? 11/15। ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, ये कट गया। अब यहां से आप बताओ, सीपी और एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? सीपी और एमपी का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं? अब देखो ये नीचे है तो 5 दूना 5 दिया, हम बोले थे रेशियो में जिसके नीचे होता है उसी का वैल्यू होता, तो ये 2 होगा, ये क्या होगा? 3 होगा। 2 का 3 में प्रॉफिट 50%। समझ में आ चुका होगा, सबको आया होगा। अच्छे लग रहे होंगे, प्लीज सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा लोग को कराएं। आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97। 97 में बेटा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, छूट गया है। दिया है 97 में, यहां पर अपॉन सेलिंग एन आर्टिकल एट 3/7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3/7 ऑफ द मार्क प्राइस, देयर इज 30% लॉस। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस टू कॉस्ट प्राइस? यहां पर भी 3 बटे अंकित मूल्य के 3/7 यहां होना चाहिए, ये छूट गया। अब देखेंगे, बनाना बहुत आसान है। सेलिंग आर्टिकल 3/7, मार्क प्राइस जितना कहा था, जितना भी मार्क प्राइस है उसके 3/7 पे बेचा जाए तो 30% का क्या हो गया? लॉस। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस? तो देखेंगे एमपी, एमपी का 3/7 कर दिया तो इतने बेचा, तो लॉस कितना होगा? लॉस तो सीपी पे होता है। सीपी कितने का लॉस हुआ बोले? 30%। 30% का मतलब कितना हो जाएगा बोले? 7/10, 70। ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, दोनों। अच्छा ध्यान देना, हमें बताना व्हाट इज द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस टू, बहुत आसान क्वेश्चन था, एमपी और सीपी का रेशियो। आप ध्यान देना, एमपी 49 हो जाएगा और सीपी 30 हो जाएगा, सीपी के नीचे 30। तो हमें किसका रेशियो बोला था? मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, यानी हो जाएगा 49:30 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप लोग 98। कहता है a shopkeeper sold his goods half of list price and incurred a loss of 17%। कहता है, अच्छा इस क्वेश्चन को और तरीके से भी जा सकते हैं हम लोग, लेकिन ये रेशियो पूछा तो कोई जाने कोई मतलब नहीं, ठीक है। एक दुकानदार अपने सामान के सूची मूल्य के आधे दाम पे बेचता है, इतना % का लॉस होता है। सूची मूल्य पर बेचा होता है तो लाभ % का। 2 तरीका इसको हम बता रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज पूछा होता तो उसका भी 2 तरीका हम बता सकते, तो वही देखने चले गए। आप देखेंगे आप लोग, लेकिन यहां पे प्रॉफिट पूछा तो इस तरीके से भी जा सकते हो। पहला तरीका देखेंगे जो आप बना रहे हैं, कहता है सूची मूल्य जितना था उसके हाफ प्राइस पे, तो मार्क प्राइस एमपी इसका हाफ, आधे दाम पे बेची, मतलब 1/2 करती, तो मार्क प्राइस का आधी पे बेची, जितना भी मार्क प्राइस था उसका आधा। तो कहता है 17% का क्या हो गया? लॉस। अच्छा लॉस किस पे होता भाई? सीपी पे होता, तो कितना हो जाएगा? 83/100। तो कहता है कितने का प्रॉफिट? तो एमपी और सीपी का रेशियो ले लो भैया। किसका रेशियो? एमपी और सीपी का क्या हो जाएगा बोले आप लोग? रेशियो हो जाएगा, एमपी और सीपी का रेशियो। तो एमपी और सीपी का रेशियो हो जाएगा, यहां पर देखेंगे आप लोग, सीपी के नीचे कितना बोले आप लोग? 100 है, और यहां हो जाएगा 6, 8 दूना 16, 166 है। तो आप बताओ, कहता अगर मार्क प्राइस यानी 100 का चीज 166 में बिकेगा, कितने का प्रॉफिट होगा? हम बोलेंगे 66% का प्रॉफिट होगा डायरेक्ट। 100 का चीज 166। अच्छा इसको बेटा दूसरे तरीके से आप लोग कर सकते हो, कैसे कर सकते हो समझेंगे। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी
दूसरे तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, देखेंगे कैसे। कहता है एक दुकानदार सूची मूल्य के आधे दाम पे बेचा। अच्छा ध्यान देना है, अगर 2 रुपया का चीज था तो 1 ही रुपये में बेच दिया। अच्छा 1 में जब बेचा, देखो एमपी 1 में बेचा तो कितने का लॉस हुआ, कॉस्ट प्राइस पे लॉस होता तो 83 पे बेचा। अब ध्यान देना, अगर 100 के नीचे होगा तो लॉस होगा, 100 के ऊपर होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट। बेस तो 100 होता, लॉस हुआ है। अब कहता 2 पे बेचे, 2 मार्क प्राइस है, 2 पे बेचेगा तो कितने बेचेगा, 166 पे। आप ही लोग बताओ 100 का चीज 166 में बिकेगा तो कितने का प्रॉफिट होगा, 100 के ऊपर आ गया तो हम बोलेंगे 66%। ऐसे भी जा सकते हैं, आगे का क्वेश्चन हो सकता है ऐसे ही जाए। क्या बात सबको समझ में आया है। 1 का चीज 83 में तो 2 का चीज 166 में, 100 का चीज 166 में 100 के ऊपर है तो हम बोलेंगे 66% का प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखेंगे आप लोग। कहता है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता, 5% का लॉस होता है। यदि अंकित मूल्य पर बेचा जाता लाभ प्रतिशत कितना होता है। एकदम आसान क्वेश्चन, बहुत तरीके से हम बताएंगे। सीपी देखेंगे, 5% का लॉस होता तो हम बोल सकते हैं 95/100 होगा, 95% होगा। तो 20% का छूट, यानी ये तो सेलिंग प्राइस होगा 95/100, तो मार्क प्राइस 20% का छूट, यानी मार्क प्राइस पे छूट होता तो 80 हो जाएगा, 80/100। ये परसेंट हट जाएगा दोनों तरफ से। तो ये हम काट दें तो 19, इसको काट दें तो कितना होगा 20। तो सीपी और एमपी का रेशियो कितना आएगा आपको बताओ। सीपी लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो आप लोग बताएं। ये हो गया 5 से काटेंगे 19, 5 से काटेंगे 20, कैसे आएगा, 16 आएगा ना, 16। ये 16 होगा, ये 19 होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, 3 का प्रॉफिट होगा। कितने पे, 16 पे इंटू 100। अच्छा बता 1/16 का वैल्यू कितना होता है, पढ़ाए बोले आपको, 6.25% होता है। तो 6 का 18.75 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा डायरेक्ट 18.75%। आसन नंबर कौन सा होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखोगे 100 टर्म। अच्छा इसको एक तरीका और, यस। अच्छा कहता अंकित मूल्य के 20% पे बेचा, यानी देखो 20% का वैल्यू 1/, यानी मार्क प्राइस कितना था 5, 20% छूट पे, यानी बेचा जाए कितने पे बोले 4, 20% छूट। तो यानी अगर 4 पे हम कोई चीज बेचते हैं, सुने, तो हम बेच रहे हैं कितने पे, 95 पे। कितने पे, 95 पे। यानी सीपी अगर 5 पे बेचे कितना, यही ना, तो 5 पे बेचे कितना, यही हमको बताना। अच्छा 5 कैसे बनेगा, आप एक तरीका, हाँ एक तरीका ऐसे भी कर सकते। अच्छा चलो बहुत तरीके हैं। 5 पे करें तो कितने पे, हमें बताना 5 पे कितना, देखें 5, तो 95 इंटू हो गया 5/4। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/4 लिख सकते हैं। इसको हम लिख दिए, क्या लिख दिए, इसको लिख दिए 1 + 1/4। अच्छा 95 अंदर जाएगा तो ये 95 हो, 95 अंदर जा रहा है ये, और 4 से डिवाइड कर दो, 4 दूना 8, बचा 1, 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी 0.75 आ गया, या 3/4 है 0.7। यानी इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बोले आप लोग, इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 1, 5 3 8 9 2 11, 118.75। आप बताओ 100 के ऊपर है तो हम बोल सकते हैं प्रॉफिट जो होगा वो होगा 18.75%।
इस तरीके से भी आगे हम लोग चलेंगे। बात समझ में एक बार आपसे समझे। 4 का चीज 95 में, तो 5 का चीज तो और ज्यादा होगा, तो या तो आप सॉल्व कर लो 95 5/4। हम इसको ऐसे कर दिया 5/4 को लिख सकते हो 1 + 1/4, तो 95 अंदर जाएगा, एक में तो 95 होगा और 95 से 4 से डिवाइड करेंगे तो 23.75 होगा, जोड़ेंगे 118.75 आएगा, तो प्रॉफिट होगा 18.100 के ऊपर है तो 18.75 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार ने एक वस्तु को अंकित मूल्य के 5/5 हिस्से में 4 हिस्से पर बेचा। 5वें हिस्से के एन आर्टिकल सोल्ड 4/5 ऑफ द मार्क प्राइस, ठीक है, एंड लॉस इतना। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज सेल्स द आर्टिकल मार्क प्राइस। कहता अगर मार्क प्राइस है, वही सेम क्वेश्चन आप लोग बना लोगे, देख लो इसको। सीपी कितने 4/5 पे बेचा, तो ये मार्क प्राइस पे बेचा होगा ना, मार्क प्राइस का 4/5, मार्क प्राइस का कितना 4/5। यहां सीपी कितने का लॉस हुआ, इतने का लॉस हो गया, लॉस इतने का हो। अच्छा, इस इतने का बेटा लॉस हुआ तो इसको लिख सकते हैं 9 × 10/3%। और परसेंट हटाने के लिए परसेंट है, और परसेंट हटाने के लिए नीचे क्या देंगे 100 देंगे। 1/30, 1/30 का डिस्काउंट हो गया, यानी 1/30 का डिस्काउंट हो। 1/30 का मतलब कितना हो गया 29 यानी बेचा होगा 29 कितने का डिस्काउंट है -29/30 हो। तो हमें बताना है यदि अंकित मूल्य पर, तो सीपीएमपी का 5 से डिवाइड कर दो, 5 से कितना हो जाएगा 6। तो ठीक है, सीपी और एमपी का रेशियो, एमपी के सामने 29 है और सीपी के सामने कितना है 24। तो कितने का कहता है यदि अंकित मूल्य कितना प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकालो भैया, अंकित मूल्य पर करेगा तो कितने का प्रॉफिट होगा, बोले 5 का, कितने पर 24 पे इंटू 100। अच्छा, 1/24 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ये लगभग कितने परसेंट के पास जाएगा यही हमको बताना है। तो 4 होल 1/6, 6 चौक 24 तक 25, इतना परसेंट होता है। तो इतना परसेंट माने कितना हो गया 5 चौक 20, यानी 5 का वैल्यू इसमें कर दो, 5 चौक 20, 5/6 लगभग वही 21%, लगभग कितना चला गया 21%। अरे भाई 1/24 का वैल्यू होता कितना 4 होल 1/6% होता है, लगभग 21% होगा। सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़े हम लोग, इसको और तरीके से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं ऐसे। चलो ठीक है, ये फ्रैक्शन ऐसा है, झूठ में जाओगे कैलकुलेशन होगा, कोई मतलब नहीं। दिया है एक दुकानदार प्रत्येक बस को 16% डिस्काउंट पे देता, फिर भी इतना परसेंट का लाभ होता। यदि वह 1800 रुपए का अंकित वाली बस को केवल 8% का छूट देता तो लाभ परसेंट कितना होता। ठीक है, सीपी और एमपी का रेशियो, पहले सीपी और एमपी का रेशियो निकालो। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 16% का डिस्काउंट देता, फिर भी इतने परसेंट का प्रॉफिट होता। हम क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेंगे, पहले क्या बोला हम देख लेते हैं। छूट माने हो गया, इसके नीचे हो गए 84, प्रॉफिट हो गया 108, 12 से काट दो, 12 7 84, 12 9 108, ये हो गया। कहता यदि अंकित मूल्य पर केवल 8% का छूट देता, चलो भैया 2 जीरो लगा देते, 8% का छूट देता तो 72 रुपए का छूट हो जाता, तो सेलिंग प्राइस कितना आता 8%, 900 का 8% कितना होगा 72 रुपए, तो 72 कर देंगे तो 800 कितना हो जाएगा 28 रुपए। 900 का 8%, 8/100 नॉट है 72, 72 रुपए का छूट दे देंगे, 72 घटाएंगे, 72 घटाएंगे कितना आ जाएगा 28। अब कहता कितने का प्रॉफिट होगा, यही बताना कितने का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकाल लो, 128 का होगा।
कितने पे होगा? 7 पे इंटू 100। डिवाइड कर दो, 7 एकम 7, 12,800 को डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 5, 7 अट्ठे 56, 18 से शुरू हो रहा है। अच्छा और है 18 से, ये हो गया हमारा 12800, लिख देते हैं 7 एकम 7, 5, 7 अट्ठे 56, 56, 2, 7 दूना 14, यानी 2 से शुरुआत हो रहा है। कितने से? 2 से। तो ये 118 दशमलव कुछ जाएगा, यानी 18.29 आ जाएगा। 2 बार जा रहा, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 7 दूना 14.29, यानी कि इतना परसेंट आ जाएगा, 18.29%। समझ में आया होगा सबको? आगे बढ़े हम लोग, एक बार आपसे देखें। 16% का डिस्काउंट दिया, 84 में बेचेगा, फिर भी कितने का प्रॉफिट हुआ? 8 का, तो 108 हुआ। कहता है यदि डिस्काउंट केवल 8% का दिया होता, कितने का दिया होता? केवल 8% का, तो कितने का होगा? इसको जाने तो आप ऐसे कर सकते हो, 84 में जब बेचा है तो 108 का हुआ, ये सीपी पे। कहता केवल 8% दे तो कितने बेचेगा? 92 में, तो 108 इंटू 92 बाई कितना हो जाएगा? 80। 12 9 108, 12 7 84। ऐसे भी हम करेंगे तो आ जाएगा 12 9 108 और 12 7 84। 7 ये कर दो, 9 दूना 18, 9 9 81, 1 82, 22, वही आ गया। अब इसको हम करेंगे, वही आ जाएगा। देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 5, 7 अट्ठे 56, 0.29 आगे बढ़ेगा, तो 100 से ऊपर है तो ये आ जाएगा। 100 से ऊपर है तो हम बोल सकते हैं कितने का प्रॉफिट होगा? 118.29%। समझ में सबको आया होगा? इस तरह से भी हम लोग जा सकते हैं। 100 के ऊपर तो प्रॉफिट हो। क्वेश्चन देखेंगे 102। कहता 5% का छूट दिया जाता है, का प्रॉफिट है 11% का छूट दे। सेम क्वेश्चन, चलो हम ऐसे ही चलते हैं। 95, 5% का छूट दिया 95, कितने का प्रॉफिट हुआ? 114। कहता है 11% का डिस्काउंट दिया जाए। 11 माने कितना हो गया बोले आप लोग? 89। तो 114 ये सीपी है, 100 से ऊपर, तो हो गया 89 बाई कितना होगा? 95। 19 छक्का 114, 19 पचे 55। अच्छा 5 से अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हो, 89 और 6 को 5 से डिवाइड कर दे, कितना आ जाएगा बोले? 1.2। और 9 दूना 18, इकाई अंक पे 8 आएगा, तो एक ही ऑप्शन में ये आंसर होगा 6.8%। करके भी देख लो। 12 9 108, 10, 12 अट्ठे 96, 96 में 10 जोड़ दो 106। ये भी बढ़िया तरीका है, आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। देखो एलओडी में बहुत क्वेश्चन है, इसलिए चलना होगा हमको। किसी बस को इतना परसेंट छूट दी जाती है, 45% का प्रॉफिट, अगर 50% का छूट दी जाए तो कितने का होगा? चलो ठीक है, इसी तरीके से जा सकते हो, बहुत से तरीके हैं। चलो सीपी और एमपी से चलते, उस तरीके से भी चलेंगे। सीपी और एमपी। कितने का डिस्काउंट दिया? 45, तो 55। कितने का प्रॉफिट हुआ? 145। 5 से काट दो। अब देखो कहता 50% का डिस्काउंट दिया जाए तो लाभ कितना होगा? चलो एसपी ये 50% कर दे। 50% माने आधा, आधा हो जाएगा कितना? 72.5। कितना हो जाएगा? आधा। 50% छूट दी जाए तो आधा हो जाएगा। तो कहता कितने का प्रॉफिट होगा? चलो प्रॉफिट हम लोग निकाल लेते हैं, 72.5
55 का जी इतने में बेचा है, 15 जोड़ दें तो 70 हो जाएगा, 15 तो 17, 17.5 बाई कितना हो जाएगा 17.5 बाई कितना हो जाएगा 55 इंटू क्या हो जाएगा 100। अच्छा 100 से करेंगे तो 5 से 11, 5 से कितना हो जाएगा 30, 20 माने 35, पॉइंट हट जाएगा 350, 17 दूना 34, 350 बटे 11, 11 3 33, 2 बचा, 11 इक्कम 11, 9 बटे 11, इतना परसेंट आ जाएगा, यानी 31 होल 9 बाई 11, 31 होल 9 बाई 11। आप लोग इस तरह से भी जा सकते हो, 45% का डिस्काउंट यानी 55, ये डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे, जो दिया हो, ये देखो सीपी दिया है, सीपी इतना, जो दिया हो उससे डिवाइड, वही एक्टिंग नियम है ऐसे भाई, 55%, 55 पे जब किया जाता है तो कितना होता है सीपी के ऊपर 145, 145, 50% का छूट दिया जाए तो 50 का छूट दोगे तो कितने में बेचेंगे 50 में, तो 145 इंटू 50 बाई 55, 5 से 10, 5 से 11, अब इसको आप डिवाइड करोगे तो वही आ जाएगा ये, तो इसको आप कर सकते हो, करके देख लेना, यही चीज आएगा, आ जाएगा 131, जब मल्टीप्लाई करो 131 होल 9 बाई 11 है, तो बोल सकते हैं 100 के ऊपर है तो 31 होल 9 बाई 11। देखेंगे 11 एकम 11, 11 एकम 11, 3 बचा, 11 3 33, देखो 3 शुरू हो गया, 131 होल, इतना समझ में आया होगा सबको, कैलकुलेशन से भाई डरना नहीं है। कहता है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का छूट दी जाती है तो दुकानदार को इतना का लाभ होता है, अगर 25% का छूट दी जाए तो कितना हो, देखेंगे सीपीएमपी का रेशियो, कितने का छूट दिया गया 10 तो 90, कितने का प्रॉफिट हुआ 25, 125। कहता है यदि छूट 25% कर दी जाए, चलो काट देते हैं, 5 से 18, अब 5 से कितना हो गया 25। कहता है ये छूट 25% कर दी जाए तो कितने का प्रॉफिट या लॉस होगा। अच्छा डिस्काउंट, तो चलो रेशियो ले लेते हैं, एसपी, सीपी और एसपी, ये 18 ही 25 रुपया था, कितने का डिस्काउंट दे दिया आप ही लोग बताओ, 25% का, तो बेचेगा कितना 75, 75 माने 3/4, 18 चौक 72 हो जाएगा, 25 3 75 होंगे, कितने का प्रॉफिट आएगा बोले आप लोग 3 का, कितने पे 72 पे, इंटू 3 से काट तो भाई 3 इक्कम, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 1/24 का वैल्यू होता 4 होल 1/6% का प्रॉफिट। समझ में आया होगा, 25 रुपया था तो कितने का डिस्काउंट दिया 25%, 25% माने 75 में बेचेगा, तेज हम रेशियो ले लिए। आप इस तरह से भी जा सकते हो, 90 में जब कर रहा था तो 125 का प्रॉफिट हो रहा था, 25% छूट दे यानी 75 पे, तो कितना हो गया 125 इंटू 75/90 में 100 के ऊपर सीपी, 100 के ऊपर अगर आएगा तो प्रॉफिट, 100 के नीचे लॉस, तो 15 5 75, 15 छक्का 90। अच्छा इसको एक तरीका हम बता रहे हैं सॉल्व करने का, 125 है, इसको लिख सकते हैं 5/6 को 1 - 1/6, तो ध्यान देना 125 तो ये होगा ही होगा एक, और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूना 12, कितना हो गया 6 दूना 12 यानी 20 हो, और 6 बटे कितना हो गया बोले आप 5/6, 120, 5 25,
अच्छा बताओ, 125 से हम घटाएंगे तो 21 घटाते हैं तो 4 आएगा, और फिर इसमें से घटाते हैं तो कितना आएगा, 1/6 आएगा, वही चीज आ गई। तो इस तरीके से भी आप लोग जा सकते हैं। अभी समाप्त नहीं हुआ, चिंता नहीं करना। कितने क्वेश्चन है आज? अच्छा, 2 क्वेश्चन तो आप लोग के लिए छोड़ेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है। गिरी ने मशीन को इतना % छूट देकर इतने में बेचा, ये तो इतना रुपए लाभ कमाया, यदि इतना % छूट दिया होता कितने में हुआ होता? चलो उसी तरह चल लेते हैं। इसी तरह 84 में इतना % का डिस्काउंट दिया तो कितने का? ये सीपी के ऊपर है 19.7, 119.7, सो प्रॉफिट है ना 119.7। कहता है यदि 28 का छूट दिया होता तो कितने भैया? 72 हो जाता। 72, 119.7 इंटू 72/2, 12 छक 72, 12 सते 84। 7 से देखे कटता कि नहीं? 7 एकम 7, 7 सते 49, 7 एकम 7, 17 छक्का 102.6, यानी आ गया 100 के ऊपर है तो हम बोल सकते हैं प्रॉफिट जो होगा 2.6%। सबको समझ में आया होगा? आज बहुत टाइप के क्वेश्चन थे। एक बार और देखो, एक बार देखना क्या है। 16 का डिस्काउंट दिया तो 84 में बेचेगा, बेचेगा कितना? 119.7, जो सीपी के ऊपर बेचेगा। अगर कहता है अगर 28% का छूट दे तो कितने बेचेगा? 72 में, तो 72 निकाले तो आ गया 102.6, इस तरह से आ गया 2.6। तो आप 2.6 कौन सा होगा? ए नंबर। तो सबको समझ में आया होगा? ये 2 क्वेश्चन बेटा आप लोग के लिए देख लो, क्वेश्चन ध्यान से आप लोग सेम पैटर्न पे है, ये भी सेम पैटर्न पे ही आप लोग बनाओगे और कमेंट करोगे और दूसरों को बताओगे। इस तरह से क्वेश्चन सारे हम लोग चल लिए हैं। तो ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। सबको समझ में आ गया होगा।